ये देखो 11th का क्वेश्चन, 11th का वन, द एंथैल्पी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एंथैल्पी जो होता है वो स्टेट फंक्शन होता है, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इस पे डिपेंड नहीं करता कि इंटरमीडिएट स्टेप क्या है, कितने स्टेप में पहुंचा, कौन से स्टेप के थ्रू गया। इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है तो एंथैल्पी चेंज सेम होगा। दैट इज ट्रू फॉर ऑल स्टेट फंक्शंस। तो स्टेट फंक्शन है like U, inter energy, entropy, Gibbs energy, temperature, volume, pressure और H, ये सब स्टेट फंक्शंस हैं। तो देखो द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, नहीं डिपेंड करता है। आप ए सॉलिड से ए लिक्विड बनाओ तो अलग, ये आपका हो गया मेल्टिंग। ए लिक्विड से ए वेपर बनाओ तो ये हो गया वेपोराइजेशन। तो इनमें कंपाउंड तो सेम है, कंपाउंड तो सेम ही है, बट इनकी डेल्टा, एक डेल्टा एच मेल्टिंग होगा, एक डेल्टा एच वेपोराइजेशन होगा, तो अलग अलग होता है। फिजिकल स्टेट पे चीजें डिपेंड करती हैं, तो ये वाली बात तो सही नहीं है। यूज ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट फॉर द सेम प्रोडक्ट बिल्कुल अलग होगा। मान लो कि आप सी प्लस हाफ ओ टू, सी प्लस ओ टू मिला के CO2 बनाते हो, और एक बार CO प्लस हाफ O2 मिला के CO2 बनाते हो, तो दोनों रिएक्शन की अलग अलग डेल्टा एच होगी। द डेल्टा एच आर नॉट सेम। नेचर ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शन स्टेप, ये वाली बात है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इंटरमीडिएट स्टेप्स क्या है। अगर इनिशियल और फाइनल चीजें सेम है तो हाउ यू अचीव इट डजंट मैटर। 4 स्टेप में 10 वॉट एवर, तो ये वाली बात सही है। डिफरेंस इन इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर ऑफ इन्वॉल्व सब्सटेंसेस नहीं डिपेंड करेगा, बिल्कुल डिपेंड करेगा। तो आंसर सी हो जाएगा। अगेन डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री, Q इक्वल टू होता है N C डेल्टा T। तो Q बाई N डेल्टा T हो जाएगा दिस इज जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। इसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट क्या होता है अगर पर ग्राम होता, मतलब Q इक्वल टू MS जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये स्पेसिफिक हीट कहलाता है। ये चीज स्पेसिफिक हीट इनटू मोलर मास इज मोलर स्पेसिफिक, मोलर हीट कैपेसिटी। पर यहां पे जो पूछा है उसका आंसर ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर वाटर
डेल्टा एच वेपोराइजेशन ये है इस टेम्परेचर पे, इस प्रेशर पे, यानी वाटर लिक्विड से वाटर वेपर डेल्टा इन गैसियस इस रिएक्शन का होगा 1, क्योंकि ये लिक्विड है, इसका काउंट नहीं, तो 1, इसके आगे जो 1 है ये काउंट नहीं हो, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 0, 1 आ गया। तो इसका हमें पूछा इंटर डेल्टा यू पूछा है, डेल्टा एच दिया हुआ है, तो हमें एक फॉर्मूला मालूम होता है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, तो डेल्टा एच है आपका 41 किलो जूल पर मोल, माइनस डेल्टा एन गैसियस 1 आर 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल में चाहिए तो, और टेम्परेचर 373। इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आती है 37.9041, जो कि नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगी 38। तो ये चीज, तो ये आपका यहाँ पे 8.3 हो गया, 8.3 लेना वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेक द वैल्यू ऑफ आर 8.3, तो ये चीज, तो यहाँ पे आपका आंसर 38 किलो जूल पर मोल आ जाएगा, आंसर 38 ही है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये बॉर्न हेबर साइकिल को समझने के लिए क्वेश्चन है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं काफी। द बॉर्न हेबर साइकिल फॉर केसीएल इज इवेल्युएटेड विद द फॉलोइंग डेटा, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन फॉर केसीएल, केसीएल का फॉर्मेशन मतलब उसके एलिमेंट को स्टैंडर्ड स्टेट में लो, के सॉलिड प्लस क्लोरीन गैसियस, और पर मोल है इसलिए इसका 1 मोल रखो केसीएल का, बाकी अकॉर्डिंगली बैलेंस करो। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच आपको दिया हुआ है, जिसको हम डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन केसीएल बोलते हैं, दिस इज गिवन माइनस किलो जूल में। सब्लिमेशन ऑफ के मतलब के सॉलिड, मतलब इसको 1 बोल दो, के सॉलिड से 89.2 किलो जूल पर मोल, के का आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हमें डिसोसिएशन दिया हुआ है, दिया हुआ इस इक्वेशन का है।
तो हमको चाहिए हाफ Cl2 से, वो देखेंगे अभी। और इलेक्ट्रो एफिनिटी हमें लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू चाहिए। लैटिस एंथैल्पी का मतलब तो देखिए, देखो अगर हम अब इनमें एक चीज रिलेशन बनाने की कोशिश करो। 1 2 3 4 5 6, 6 चीजें दी हुई है। अब इसमें अगर हम ये इक्वेशन चाहते हैं, 1 कैन बी रिटर्न एज 1 इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस हाफ इंटू 4 प्लस 5 माइनस 6। अगर आप ये कहोगे तो दिस विल यू विल गेट बाय डूइंग दिस इस तरीके से। तो डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा? माइनस 436.7, 89.2, 419। ये वैल्यू दी हुई है। Cl2 का डिसोसिएशन 243, तो प्लस 243/2 माइनस 348.6 माइनस लैटिस एंथैल्पी। तो ये इधर आ जाएगा, और ये वही 89.2, 419। ये वाली वैल्यू इधर आके प्लस, इसको जब आप पूरे को सॉल्व करोगे, so on solving this you will get द आंसर आपको मिल जाएगा। जो वैल्यू मिलेगी में देखता हूँ क्या मिलेगा। सॉल्व करोगे तो आप बस ये और ये ऐड करो और वो सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों 14 हो गया, 15 9 24 1 25 26 हो गया, 4 8 12 जो 14 और 2 16,
9 और एक 10, ये वैल्यू हो गई 717.8 हो गया, जो कि नियरेस्ट इंटीजर 718, यही आंसर है, यही आपका आंसर है। तो ये बॉर्न हैबर साइकिल पे बेस्ड क्वेश्चन। ये देखो 200 ml of 0.2 molar HCl is mixed with 200 ml है, 0.2 मोलर है, तो 40 मिलीमोल हो जाएगा। तो इसमें ये बैलेंस रिएक्शन है, एक से एक रिएक्ट करता, तो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, ये 10 मिलीमोल बच जाएगा, 30 मिलीमोल बन जाएगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे 30 मिलीमोल NaOH के और 30 मिलीमोल HCl के आपस में रिएक्ट किए हैं। तो जो हीट लिबरेट हुई है वो बिकॉज ऑफ 30 मिलीमोल हुई है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ये हीट ऑफ मोलर हीट ऑफ न्यूट्रेशन दिया हुआ है कि अगर 1000 मिलीमोल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो इतना किलोजूल पर मोल हीट लिबरेट होता है। तो अगर यानी कहने का मतलब 1000 मिलीमोल अगर रिएक्ट करते स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को, तो हीट लिबरेट होता इंटू 10⁻³ जूल पर मिलीमोल, 57.1 जूल। हमारे पास 30 मिलीमोल रिएक्ट की है, तो 57.1 इंटू 30, इतनी हीट लिबरेट हुई। ये माइनस साइन लगा सकते हैं लिबरेट हुई के लिए। और इसने क्या किया, 200 + 300 500 ml, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है वही वाटर ही मान लो ऑलमोस्ट, तो ये हो जाएगा 500 ग्राम। स्पेस हीट आपको दी है ये पर ग्राम, तो ये हीट लिबरेट हुआ MS डेल्टा Q इक्वल टू मास है 500 ग्राम, S है 4.18 और डेल्टा T निकालना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 1.713, आइदर डिग्री सेल्सियस बोल दो या केल्विन बोल दो। तो यहाँ पे ये इतना नहीं, डेल्टा टी होनी है ये गलत,
हाँ, राइज इतना ही है, राइज इतना ही है, ठीक है। तो हमें राइज इतना हुआ है, हमें क्या आंसर पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, दिया हुआ है x इंटू 10⁻², यानी वी कैन राइट इट वैल्यू आपकी, नहीं नहीं, सॉल्व करने पे वैल्यू, कुछ गलती किया मैंने, सॉल्व करने पे ये वाली वैल्यू आपकी आ रही है 0.819, 819, जिसको आप लिख सकते हो 81.9 इंटू 10⁻², एंड कंपेयरिंग विथ x इंटू 10⁻², यू गेट x इक्वल टू 81.9, बट आपको नियरेस्ट इंटीजर देना है, मतलब आंसर ये मिलता है, तो ये इसका आंसर है। तो समझ लो, क्वेश्चंस न्यूट्रल शो पे भी आते हैं। भाई पहले हम दोनों के मिलीमोल निकाल लिए, फिर देखा कि भाई ये तो बैलेंस रिएक्शन है, तो दिस इज गोइंग टू द लिमिटिंग रिएजेंट, यानी जो भी हीट लिबरेट हो रही है वो बिकॉज ऑफ 30 मिलीमोल लिबरेट हो रही है, तो उससे कितना हीट लिबरेट ये निकाला, मास टोटल 500 ग्राम हो गया सॉल्यूशन का, स्पेसिफिक दी हुई है, चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, तो हमने ये लगा दिया Q इक्वल टू, बस सॉल्व करके ये चीज 13 का 2, आपको डेल्टा एच वेपोरेशन माइनस डेल्टा एच वेपोरेशन माइनस डेल्टा यू निकालना है। तो एक देखो, वाटर लिक्विड तो डेल्टा एच डेल्टा एन गैसेस आरटी हो जाएगा, डेल्टा एन गैसेस इसके लिए 1 है, 8.31, और टेम्परेचर है 373। तो ये सॉल्व करके आपको वैल्यू मिलती है 3099.63, मल्टीप्लाई करो तो ये मिल जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 30 पॉइंट, जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए इंटू 10⁻²। तो आगे जो ये वैल्यू है इसकी नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगी, ये वैल्यू तो 30.9963 हो गया, पर इंटीजर वैल्यू 31, नियरेस्ट, तो आंसर 31 हो गया, ये हो गया क्लियर, आसानी क्वेश्चन था। At 298 Kelvin, the enthalpy of fusion of solid X. (2.8 kilojoule). And enthalpy of vaporization. एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन चाहिए, सब्लिमेशन होता है एक्स सॉलिड से एक्स गैस,
या वेपर सोच लो, आपको ये चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, गिव्स, यही मुझे चाहिए। यानी डेल्टा एच सब्लिमेशन क्या हो जाएगा भाई, ऐसे तो दोनों को ऐड किया डेल्टा एच ऐड हो जाएंगे, 2.8 101 किलो जूल। आंसर विल बी 101, यही आंसर। आई होप इट इज क्लियर। ये देखो, द एवरेज एसएफ बॉन्ड एनर्जी इन किलो जूल पर मोल ऑफ SF6 इज, आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SF6। और फ्लोरीन का हो जाएगा हाफ, एलिमेंटल फॉर्म तो इसका यही होता है, इससे एफ गैस। इसको जब हम ऐड करते हैं तो इनको बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स तो रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी में, इसके लिए इसे गैस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए 275, ये हो जाएगा, इसका हमको मालूम है। तो 3F2 से 6F के लिए हो जाएगा 6 × 80, माइनस मान लेते हैं SF की बॉन्ड एनर्जी SF6, इसकी बॉन्ड एनर्जी X है, तो ये 6X हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट -11। 6X इक्वल टू 275 प्लस 480 प्लस 1100। वन 1855/6 309.1। सब चीज जूल में, किलो जूल में है तो किलो जूल हो जाएगा। और नियरेस्ट इंटीजर 309, यही आंसर है, यही हम लोग का आंसर है।
तो ये आपका ये भी देख लो। इस क्वेश्चन में हल्की सी गड़बड़ है वैसे। दिया हुआ है माइनस एंथैल्पी ऑफ Na+, ठीक है, Na गैसियस से ये ठीक है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी Br, एक तो लैटिस एंथैल्पी जब जैसे नेगेटिव कई का हो जाता है, देखो ध्यान रखो, ऐसे तो लैटिस एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, सॉलिड सॉल्ट से गैसियस स्टेट में आयंस का बनना। तो जैसे माइनस दिया है, जैसे NaBr की एक्चुअल लैटिस एंथैल्पी होती है NaBr सॉलिड से तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो जब आपको ये माइनस दिया है, मतलब बेसिकली दे हैव गिवन द रिवर्स रिएक्शंस। एक्चुअली इसका डेल्टा जो है वो होगा 7, पर -100 मतलब ये आपको इसका दिया है। इस रिएक्शन का डेल्टा है माइनस। हमें चाहिए एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaBr आयोनिक सॉलिड इज, ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ऐसे सोचो। हमें चाहिए NaBr आयोनिक सॉलिड का फॉर्मेशन। तो एक्चुअली तो फॉर्मेशन होता है Na सॉलिड एलिमेंटल स्टेट से। एक्चुअली जो ये पूछा है इन्होंने वो तो इस रिएक्शन का होना चाहिए, लेकिन उसके लिए तो हमें Na सॉलिड का सब्लिमेशन और ब्रोमीन का वो लगेगा, एटोमाइजेशन लगेगा। ये तो दिया नहीं है, तो इन्होंने क्या मान लिया ना, इन्होंने इस रिएक्शन को सीधा बस मतलब वो Na गैसियस और Br गैसियस से ये सीधा बना दिया। उन्होंने बेसिकली इस चीज को ऐसे ले लिया Na, पर ये गलत है, मतलब यहाँ पे डाटा की कमी है। अब ये अगर लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 -3। अब ये करो तो क्या हो जाएगा, ये ऐड करोगे और ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसको, तो आपकी रिएक्शन सब्ट्रैक्ट भी है, तीनों को ऐड ही कर दोगे, ये और यहाँ पे Na+ ये कट जाएगा और ये तो ये आएगा 1 + 2 + 3 यानी 495.8 प्लस -325 प्लस -728 तो इन्होंने आंसर दिया है इन तीनों को ऐड करके। एक्चुअली उन्होंने इन तीनों को ऐड कर दिया, पर ये आंसर गलत है। इन्होंने इन तीनों को ऐड कर दिया तो हो जाएगा -728.4
ऐसा कुछ आएगा क्या? ओ नहीं, क्या गलती गलती है, ये सब्ट्रैक्ट ही आएगा। चौदह में से हट गया 6, 13 में से 6 गया 7, 15 में से 10 गया 5, 10 में से 5 गया 5। 550, तो -557.6। तो इससे जब फॉर्मेट कौन सा चाहिए, 10 पर -1 का, तो देख देंगे 55। तो x की वैल्यू आपकी ये हो गई, पर ये गलत है। और यहाँ पे इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, उतने डेटा ही नहीं दिए। ये देखो, द इंटरनल एनर्जी चेंज when 90 ग्राम वाटर, 90 ग्राम वाटर मतलब 5 मोल, undergoes complete evaporation at this। तो देखो, डेल्टा यू निकालो पहले का, वाटर लिक्विड से वाटर वेपर, 1 मोल के लिए बात करें तो डेल्टा इन गैसियस 1 हो जाएगा। तो आपका डेल्टा एच, डेल्टा इन गैस 1, आर 8.314, 373। तो डेल्टा यू हो जाएगा 41 किलो, 41,000 -8.314 × 373। ये 1 मोल के लिए, हमें चाहिए 90 ग्राम के लिए, 5 मोल के लिए। तो डेल्टा यू फॉर 5 मोल हो जाएगा 5 टाइम्स ये आपका वैल्यू हो जाएगा, पूरा जब सॉल्व करोगे 189494। कितना हो जाएगा ऑन सॉल्विंग? ये हो जाएगा, यही आंसर भी है, 189494। ये द हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल, कंबशन इसका मतलब कीपिंग दिस 1 मोल अकॉर्डिंगली बैलेंस अदर्स। ये हो गया, इसका डेल्टा इन गैसियस हो जाएगा -1, 2 - 3। ये दिया हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे पूछा है, तो डेल्टा यू पूछा है, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा इन गैसियस आर। डेल्टा एच है -327 × 1000 कैलोरी, माइनस डेल्टा इन गैसेस की वैल्यू -1, आर किलो कैलोरी, कैलोरी में हो जाएगा 2, और टेम्परेचर 300।
600, ये हो गया। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? -326400 तो आंसर में मैग्नीट्यूड ही देंगे। तो ये आपका 15 क्वेश्चन भी सॉल्व